प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसको जल्दी ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो वही दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उससे प्रसव हो गया तो उसका गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रखा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उससे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वह एक छरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ना काले, ना नीले और ना ही श्याम, बल्कि इस रंग के थे भगवान श्री कृष्ण शरीर से आती थी आकर्षक सुगंध। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस छरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे हल्का फल बच्चे शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने छरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध ना बेचा होता और उसने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो उसके बच्चे की ऐसा हालत कभी ना होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी। वह गांव की गली घूम अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी, जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों ने आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से छरबेरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ ना बोलने का प्रण भी लिया। हरचट माता की इस आरती के बाद की पूजा संपन्न मानी जाती, इसलिए कथा के बाद ये आरती जरूर करें। इतनी है कथा। जय माता रानी। आरती एक ही कहानी उनकी नहीं है कहानी है। राजा जनक जी जो थे तो वो अपनी रानी से बोले कि तुम्हारे मैके में आग लग गई है, तुम अपने मैके नहीं तो गांव के माफ करना भगवान जी, हो गया, कर लो उसको जितना माफ नहीं करना भी अभी कह रहे हैं। अब याद आएगा। राजा के नगर में सूखा पड़ गया। तब राजा की जो जनता थी वो बहुत परेशान होने लगी। तब राजा जी से सबने कहा कि मतलब सगर खुदवाओ, तो कहीं सगर खुदवाओ तो बलि मांगेंगे। तो भाई सगर खुदवाया तो नहीं आई, तो अब राजा पूरे गांव में किस बच्चे की बलि दे दें। अब उनके एक ही लड़का था, तो राजा बोले अपनी रानी से कि तुम मैके चली जाओ, तुम्हारे मैके में आग ही लगी है और तुम जो है अपने मैके जाओ तो देखा जाकर। तो उस दिन हरछठ थी, तो रानी कैसे गाँव ना के जाए, तो वो किनारे किनारे मेढ़ के किनारे किनारे बेचारी गाँव गई। और इधर राजा ने कहा कि अपने बेटे की बलि दे के सागर में बहा दिया। जब सागर में बहा दिया तो सागर खूब लहर पाके खूब जल बहने लगा। तब राजा अपने घर आए, चुप्पे चाप लेट गए। जब चुप्पे चाप लेट गए राजा, तब रानी जो है उधर से जब गई तो वहाँ देखा मैके में सब कुशल मंगल है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई मतलब आगी उगी नहीं लगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं। तब उनके भाई लोगों ने रानी कहा कि दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है।
तो वो वहाँ से जब लौटी तो देखेगा सगर में उनका लड़का पालने में मतलब आराम से जल में खेल रहा है। तो रानी उधर से जब आई कहीं देखो इतनी लापरवाह राजा हमारे और इतनी लापरवाह हमारी प्रजा है जो हमारे बच्चे को नहीं देखी, यहाँ जल में बच्चा हमारा खेल रहा। तो वो उठी बेचारी आई और अपने बच्चे को लिया, आंचल में छिपाया, छुपा के घर आई। तब जाके लड़के को दूध पिला के सुला दिया। तब राजा से बोली हमारा भैया कहाँ है, लड़का कहाँ है? तो कहीं यहीं खेल रहा होगा। तब उन्होंने सारी कहानी राजा को बताई। जब राजा को सारी कहानी बताई तो राजा क्षमा मांगे हरचट महारानी से। तो उनका जिस तरीके से लड़का हरचट महारानी ने लौटाया वैसे भगवान सबको औलाद दें, सबकी परे पूलें, सब कुशल मंगल रहे। बोलो हरचट महारानी की जय।